दिल्ली का सीएम हाउस यानी कि अरविंद केजरीवाल का घर इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि वहां पर एक लेडी राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट हो गई। और यह मारपीट कोई मामूली नहीं थी, बल्कि जो आरोप लगाए गए उससे इसकी बर्बरता सामने आती है। ये आरोप लगाए दिल्ली महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने। आरोप लगा केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर, जो उनके पीए भी हैं। और अब इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको हर खबर डिटेल से बताएंगे और इस मुद्दे पर कैसे सियासी तपिश बढ़ रही है यह भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि स्वाति मालीवाल के केस में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव पर केस दर्ज कर लिया गया है। स्वाति मालीवाल के बयान के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। विभव कुमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरीके से कल स्वाति मालीवाल से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी और अब विभव कुमार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तो चलिए आपको तस्वीरों के जरिए पूरा पिटाई कांड समझा देते हैं। दरअसल 13 मई को सुबह 9:34 पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पुलिस को पीसीआर कॉल की। उन्होंने मारपीट की बात कही और बताया कि वो सीएम हाउस में है, केजरीवाल भी मौजूद है वहां पर। उन्होंने ये कहा कि मुझे बेरहमी से पिटवाया गया है। और इसके बाद 14 मई को बाकायदा खुद पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मारपीट की बात कबूली। साथ ही ये भी कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन इस मामले में केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। 16 मई यानी कि कल दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर पहुंची, उनका बयान दर्ज किया। कल ही केजरीवाल के पीए आरोपी विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। देर रात स्वाति मालीवाल का एम्स में मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया और इस पूरे मामले में अब जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। वोटिंग से पहले बवाल, सबसे बड़ा मुद्दा स्वाति मालीवाल। स्वाति ने पुलिस को बताया क्या केजरीवाल पर संकट गहराया। सियासी गलियारों में जो सवाल कौंध रहा था उससे अब पर्दा उठने लगा है। 13 मई को केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, स्वाति मालीवाल ने इस पर अब चुप्पी तोड़ दी है। केजरीवाल के घर पर कथित मारपीट के मामले में स्वाति मालीवाल के बयान पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपों के घेरे में केजरीवाल के पीए विभव कुमार। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के घर पहुंची, वहां करीब 4 घंटे तक मौजूद रही। स्वाति मालीवाल के घर की बालकनी में एडिशनल सीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा फोन पर किसी से बात करते नजर आए। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति न करें। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने पुलिस को 13 मई का पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 13 मई को स्वाति मालीवाल ने सुबह 9:34 पर पीसीआर कॉल की थी, जिसमें कहा था कि मैं अभी सीएम के घर हूं। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खामोश हैं और पीए विभव कुमार उनके साथ साई की तरह घूम रहे हैं। गुरुवार को लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो विभव कुमार गाड़ी में बैठे हुए थे। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। मोदी क्या करने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ क्या होने वाला है, सब बता दिया। लेकिन स्वाति मालीवाल पर एक शब्द नहीं बोले। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। स्वाति मालीवाल को लेकर केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन वो खामोश रहे और अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला बोलते रहे।
भाजपाई किसी के सगे नहीं हैं और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। जैसे ही सवाल तेज हुए, अखिलेश यादव ने माइक केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ सरका दिया। स्वाति मालीवाल को लेकर सवालों पर अब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामने आए, लेकिन दिल्ली वाले आरोपों पर मणिपुर और कर्नाटक में महिलाओं के साथ दरिंदगी के मुद्दे को हवा दे दी। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना। देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। इस विवाद को बीजेपी ने हाथों हाथ बड़ा मुद्दा बना दिया। अरविंद केजरीवाल अब एक अपराधी है, कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। उनकी फ्रस्ट्रेशन ऐसी है, हीट ऑफ द मोमेंट को बचाने के लिए भले वो इधर उधर बयान दे दिए, मगर लखनऊ में विभव का उनके साथ देखा जाना इस बात का प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल आजकल महिलाओं को पीटने में विश्वास रखते हैं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें? अरविंद केजरीवाल जी जो औरतों के सम्मान की बात करते हैं, किस कदर बेशर्मी है उनके चेहरे पर कि अभी भी उस विभव कुमार को, जो उनका पीए है, जिसने स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपिटाई की, उनको बुरी तरह से पीटा और सुनीता केजरीवाल जी के कहने पर पीटा, ऐसे विभव कुमार को अभी भी अरविंद केजरीवाल जी अपने साथ लिए घूम रहे हैं। बीजेपी केजरीवाल ही नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रही है, तो प्रियंका गांधी ने भी इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। स्वाति मालीवाल को लेकर राजनीति आसमान पकड़ रही है, वार पलटवार जारी है, लेकिन केजरीवाल की खामोशी बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि 13 मई को जब केजरीवाल के घर मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया था, तो 14 मई को खुद पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कबूला था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि विभव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी। विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल है कि 4 दिन के बाद भी पार्टी ने विभव पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? संगीन आरोपों के बाद भी केजरीवाल विभव के साथ क्यों घूम रहे हैं? अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को लेकर खामोश क्यों हैं? स्वाति मालीवाल को लेकर एक तरफ तो राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है, तो दूसरी तरफ पुलिस की जांच भी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था में स्वाति मालीवाल को एम्स में ले जाया गया। एम्स ट्रॉमा सेंटर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। दूसरी तरफ पुलिस ने एक टीम विभव के घर भेजी, लेकिन विभव अपने घर पर मौजूद नहीं है। स्वाति मालीवाल से मारपीट पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को लात घूंसे मारे। मारपीट के वक्त अरविंद केजरीवाल घर पर ही मौजूद थे और इसी मुद्दे को अब सियासत ने लपक लिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि विभव कुमार ने बर्बरता जो की थी, लात घूंसे से स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई थी। और जानकारी यह भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद थे। और चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या कुछ अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुआ था, जिसके बाद स्वाति मालीवाल को
पीसीआर को कॉल करना पड़ा और वहां पर उन्हें बताना पड़ा कि उनके साथ बर्बरता हुई है। मारपीट पर स्वाति का जो पहला एक्शन बात आई है, विभव ने स्वाति को 5 से 6 थप्पड़ मारे, उन्होंने ये बताया। विभव ने सीने और पेट में भी घूंसे मारे, स्वाति मालीवाल ने यह बताया है। और विभव ने स्वाति को लात से भी मारा, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में यह पूरा वाकया हुआ था और मारपीट के वक्त अरविंद केजरीवाल घर पर ही मौजूद थे। ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। मारपीट के वक्त केजरीवाल घर पर मौजूद थे। मारपीट पर स्वाति का पहला रिएक्शन भी आया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वह बहुत बुरा था, पिछले कुछ दिन बेहद कठिन बीते, मैंने पुलिस को इस बारे में पूरा स्टेटमेंट दे दिया है, बीजेपी इस मामले पर राजनीति ना करे। तो स्वाति मालीवाल ने पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी राजनीति ना करे, पिछले कुछ दिन बेहद कठिन रहे थे, मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वाति मालीवाल के पूरे आरोप क्या हैं और क्या क्या बातें निकलकर सामने उनके आरोप में आ रही हैं। स्वाति मालीवाल के जो आरोप है वो देख लीजिए। 13 मई को अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट हुई, ये स्वाति मालीवाल ने बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, बर्बरता की, ड्राइंग रूम में ये पूरा वाकया हुआ था। उन्होंने बताया कि 13 मई को ही स्वाति ने पीसीआर को कॉल की थी। 9:34 पर स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल की और 13 मई की सुबह 9:34 पर यह कॉल स्वाति मालीवाल की तरफ से की गई थी दिल्ली पुलिस की पीसीआर को कि वो सीएम हाउस में है और उनके साथ मारपीट हो रही है, पिटवाया जा रहा है उन्हें। स्वाति ने कहा कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, पीसीआर में कॉल करके उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये बताया कि मुझे उन्होंने अपने पीए से बुरी तरीके से पिटवाया है विभव कुमार। स्वाति ने लिखित शिकायत बाद में देने के लिए कहा था, लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने फौरन जो शिकायत थी वो पुलिस को की थी और बताया था कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, मारपीट करवाई जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।